तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। और आज हम आए हैं उनके यहाँ जिनका सिलेक्शन हुआ है रैंक 18 में, और सुपरवाइजर में रैंक 18 है इनका, और नाम है रूबी कुमारी जी जो है इनका नाम है। और इन्होंने किस तरह से संघर्ष किया और कैसे इन्होंने तैयारी किया, ये चीज़ आज के वीडियो में आपको जो है पता चलेगा। और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जो ये बताएंगे आपको अपना स्ट्रगल और जो गलतियां नहीं करना है उस चीज़ पर आप खास जो है गौर कीजिएगा कि गलतियां कहाँ कहाँ आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो कैसा लग रहा है आपको, आपका सिलेक्शन हुआ है सुपरवाइजर में? बहुत बहुत थैंक यू सर, इतना सम्मान देने के लिए। नहीं, अगर आप कोई उपलब्धि हासिल किए हैं तो आपको सम्मान तो बिल्कुल मिलेगा ही। अब जैसे आपको समाज में भी अब सम्मान मिलेगा, आजू बाजू पड़ोसी, आप समझ रहे हैं ना, सबका जल गया होगा भाई। तो ऐसा जो है सम्मान तो हर जगह मिलेगा आपको अब, क्योंकि आपने अगर कोई उपलब्धि हासिल की है तो उस चीज का सम्मान तो बिल्कुल होना चाहिए, है ना। तो अब बात करते हैं इनसे, कैसे इन्होंने तैयारी किया। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम जिनके यहाँ आए हैं मिस रूबी कुमारी के यहाँ, जिनके सिलेक्शन सुपरवाइज़र में हुआ है रैंक 18 में, और कितने मेहनत से कितना स्ट्रगल करके इन्होंने ये सिलेक्शन, ये उपलब्धि हासिल किया है, आज इन्हीं की जुबानी आप सुनेंगे। ठीक है, तो बताइए रूबी जी, कैसा लग रहा है आपको कि सिलेक्शन जो है आपका हुआ है सुपरवाइज़र में रैंक 18 में? बहुत खुशी हो रही सर, इतना सपना कभी देखना पॉसिबल नहीं था इस फैमिली के लिए सर। हम लोग बहुत ही निम्न वर्ग फैमिली से हैं सर। हम लोग 4 बहनें हैं। पापा ने बहुत स्ट्रगल करके हमको पढ़ाया है सर। तो जैसे आपका तैयारी जब आप करते थे, है ना, तो शुरू में कभी कभी लगता होगा ऐसा कि अब नहीं हो रहा है सिलेक्शन, जी सर, है ना। तो ऐसे में मतलब कौन ऐसा था, जो ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में जो सबसे ज्यादा आपको जिसने मोटिवेट किया? सबसे ज्यादा मोटिवेट मेरे फादर ने और मेरे हस्बैंड ने किया। बहुत सपोर्ट किया है मेरे फादर और हस्बैंड ने, और साथ में मम्मी का सपोर्ट भी रहा है सर। काम नहीं करती थी मैं घर में बिल्कुल भी, सिर्फ पढ़ाई करती थी। ये तो बिल्कुल है। और पापा से पढ़ाने में फोकस करते थे, बहुत अच्छे से पढ़ाया उन्होंने, और हमेशा सपोर्ट करते रहे कि नहीं इस बार नहीं तो अगले बार होगा, कोशिश करते रहो। से आपका लास्ट का 15 दिन का कुछ स्ट्रेटेजी आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहें? लास्ट 15 डेज में बहुत नर्वस हो चुकी थी कि शायद मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं, बट थैंक टू युवा क्लासेस, युवा कोचिंग क्लासेस, इसमें से जो लास्ट में MCQ पार्ट जो करवाए गए थे वो बहुत बहुत काम आए मेरे। उनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंस गए थे मेरे से, और लकीली मैं लकी थी उस जगह पे कि मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन बन भी गए थे सही सही। तो देखिए भाई, अगर आपको तैयारी करना है और लास्ट के जो 15 डेज होते हैं ना, क्योंकि अगर आप साल भर भी पढ़ रहे हैं और 2 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने लास्ट में ही तैयारी नहीं किया तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? ठीक है, तो लास्ट के 15 डेज आप बात पे गौर कीजिएगा। MCQ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप MCQ से तैयारी नहीं करेंगे लास्ट के 15 डेज में तो सिलेक्शन कैसे होगा, है ना। देखिए, इनका जो स्ट्रगल लाइफ रहा है ना, पढ़ाई से रिलेटेड, उसमें इनकी जो बड़ी मम्मी है उनका बहुत हेल्प रहा है, तो उनको भी साथ में ही बैठाया गया है। आप उनसे भी बात कर सकते हैं। बताइए, आपने किस तरह से हेल्प किया इनको? हम लोग तो बहुत मेहनत किया, अपने बच्चे को बोले बच्चा मेरा पढ़ो लिखो अच्छा आगे बढ़ो, और बहुत मेहनत करी है मेरी बच्ची, बहुत अच्छा से मेहनत करी है वो। तो एक स्टूडेंट जब सेलेक्ट होता है तो आप जानते हैं उसमें जो है उनके फैमिली का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो उसी क्रम में आप देख सकते हैं कि जो पिताजी हैं, बड़ी मम्मी है या हस्बैंड है ना, उनसे भी अभी थोड़ी देर में आपको मिलवाएंगे हम, है ना। तो इन सब का काफ़ी अच्छा रोल रहा है। तो हमारे ऑडियंस की तरफ से एक क्वेश्चन है जो मतलब हर कोई पूछता है कि आप पढ़ाई कैसे करते थे, मतलब कितने घंटे पढ़ते थे, है ना। कोई डिस्टर्ब होते थे कि कोई डिस्टर्ब कर देता था, या कुछ ऐसा कुछ दिक्कत, ऐसा कुछ बताइए इनको। सर, मैंने जो शुरुआती दिनों में गलतियां की थी कि मैं रेगुलर नहीं पढ़ती थी। अभी मैंने ये सीखा कि रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको पर डे पढ़ना पड़ेगा। भले आप 1 घंटे ही पढ़ो, पर डे पढ़ो। आपका रूटीन डेली का होना चाहिए। अगर आप एक दिन भी छोड़ते हो तो आप लगभग 100 बच्चों से पीछे आते हो। यहाँ से जो आपको सीख मिलता है कि आपको पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहिए, जैसे हम लोग तो बताते ही है, लेकिन अगर कोई सेलेक्ट हुआ है और अच्छे रैंक के साथ सेलेक्ट हुआ है, अगर वो आपको बोल रहा है कि आपको कंटिन्यू पढ़ाई करना चाहिए, तो इन चीज़ों को आपको अपने लाइफ में ज़रूर उतारना चाहिए और इस चीज़ से आपको सीखना चाहिए
कि अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे तो एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी स्टूडेंट के सिलेक्शन में उसके फैमिली का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, और इनके जो लाइफ में सबसे ज़्यादा भूमिका अगर देखा जाए तो पिताजी और हस्बैंड का रहा है। तो इनके पिताजी, जिनका नाम अशोक विश्वकर्मा जी है, इनकी जो बातें भी आप दो शब्द जरूर सुने कि कैसे इन्होंने तैयारी करते हुए इनको देखा है। तो जो तैयारी करते हुए देखता है वो भी कुछ ना कुछ आपको गाइड करता है और एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक स्टूडेंट तैयारी करता है, किन परिस्थितियों में तैयारी करता है। तो आइए इनकी जो बानी में भी दो शब्द हो जाए। बच्ची को हम हमेशा बोलते थे कि पढ़ाई करो और मेहनत करने वाली कभी हार नहीं होती है। कभी भी मैं बोला, जब भी बोला कि पढ़ाई करो, और जब भी मैं मजदूरी करके आता था शाम को, ये बोलती थी ये सामान लाना है, तो मैं तुरंत लाता था। तो हर एक गार्जियन से मेरा अनुरोध है कि बच्चे जो बोलते हैं उसको तुरंत, मैंने पढ़ाई के मामले में तुरंत पूरा किया जाए और गाइडेंस देखा जाए। मैं रात को उठकर भी देखता था कि पढ़ रही कि सो रही। तो इसने जब भी देखा मैं पढ़ाई किया, और उसका नतीजा आज आपके सामने है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि इस चीज़ पे मेरे को भी एक चीज़ याद आ गया कि हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे तो उस समय हमारे पिताजी को भी हम बोलते थे कि ये चीज़ चाहिए पढ़ाई के लिए, तो वो बिल्कुल कभी पढ़ाई के मैटर में कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। तो ऐसे अगर गार्जियन अगर आपके हों, है ना, तो ये चीज़ें जो है ना लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती है। अगर फैमिली सपोर्ट है और अगर पिताजी खास करके आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इन्होंने वो चीज़ प्रूफ कर दिया और अपने पिताजी का जो सर है वो गर्व से ऊपर किया है ना। और रैंक भी बहुत अच्छा है, जैसे कि आपको पता है कि रैंक जो है 18 रैंक है, 18वें रैंक पर इनका नाम है, वो भी जनरल कैटेगरी से इन्होंने सिलेक्शन लिया है। ठीक है, तो उस चीज़ का तो आपको खुशी हो ही रहा होगा बहुत। जिस दिन रिजल्ट आया होगा, रिजल्ट देख के कुछ ऐसा लगा होगा कि हाँ, मतलब सर मैं रिजल्ट के पहले ही अनाउंस कर दी थी अपने घर में कि मैं टॉप 10 में आ रही हूँ। हाँ, बट टॉप 10 तो ना सही, टॉप 18 ही सही। अच्छा जी सर, नहीं लगा था मतलब कि टॉप 10 में आ जाएगा। हाँ। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट, जैसे बच्चे पूछते हैं कि, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है जी कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा इशू रहता है कि सुबह पढ़े, दोपहर पढ़े, रात पढ़े, किस टाइम पे पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़े। तो इन चीज़ों के लिए आप कुछ हमारे ऑडियंस को। जी सर, मुझे गणित में मतलब बनाना बहुत अच्छा लगता है। शुरू से मैं रात भर गणित बना सकती हूँ सर, ये अच्छा मेरा प्लस पॉइंट है। ये बहुत तो अच्छी बात है। देखो, रात भर जग के पढ़ने वालों हाँ सर, और मोबाइल चलाने वालों, मोबाइल को दूर रख के पढ़ना जरूरी है। ठीक है, हाँ बताइए। जी सर, मतलब मैं 11-12 से मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो चुका था कि मैं नाइट में पढ़ लेती थी, मैं डे नहीं पढ़ पाती थी। डे में बहुत डिस्टर्बेंस होते हैं घर परिवार से, तो मैं नाइट में ही ज़्यादा फोकस करती थी पढ़ने के लिए। तो आप देखो, अगर कोई दिन में डिस्टर्ब ज़्यादा होता है या दिन में जो है आपको पढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे लोग जो है वो रात को भी स्टडी कर सकते हैं, और जो जागा है वो पाया है, और जो सोया है वो खोया है। हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया था सर। मैं अपने परिवार से पहली लड़की थी जिसने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था, तो खुशी तो बहुत थी, बट सबसे इम्पोर्टेंट था कि जॉब लेना। मैं प्राइवेट सेक्टर में जा नहीं सकती थी क्योंकि मुझे जाना ही नहीं चाहिए, मतलब मैं जाना ही नहीं चाहती थी प्राइवेट सेक्टर में। इसीलिए मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में अपना रूटीन चेंज कर लिया और गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कंटिन्यूसली करते रही, और आज मैंने मुकाम हासिल कर लिया है। तो सबको यही संदेश दूंगी कि नाम बढ़ाती बेटियां भी हैं, नाम बढ़ाते बेटे भी हैं, तो आप दोनों पे फोकस करिए और दोनों को पढ़ाइए अच्छे से। ठीक है भाई, जो भी पेरेंट्स लोग देख रहे हैं, है ना, जी, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये एक सीख है कि अगर आपके घर के बच्चे योग्य हैं या फिर गुदड़ी के लाल है बोलना चाहिए, है ना, तो उनको जरूर आपको सपोर्ट करना चाहिए। परिस्थिति जो भी हो सर, और उससे लड़ के ही जीता जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक हाउसवाइफ का जब सिलेक्शन होता है तो खास करके उनके हस्बैंड जो है उनका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहता है उनको सिलेक्शन दिलाने में, क्योंकि जितना वो तैयारी करते हैं उतना ज़्यादा मेहनत इनको भी करना पड़ता है। तो मिलिए इनके हस्बैंड से, जिनका नाम नवल सिंह जी है, और ये आपको बताएंगे कि किस तरह से ये भी जो है इनको हेल्प किए हैं इनके तैयारी में। बताइए जी। सर हेल्प करता था सर, जैसे पढ़ाई करती थी
तो खाना बनाना जैसे है तो उसमें भी हेल्प कर देता था मैं। खाना बनाने में जी, अब खाना समझ रहे हैं, बनाने में खाना बनाना कितना मेहनत काम है। जी, जैसे मैं भी तो वो पढ़ते इंजीनियरिंग रहते में थे रहा तो हूँ। नहीं तुम पढ़ाई करो और जो भी है तो चलो मैं बना देता हूँ ऐसे करके। तो ये भी है। और जैसे कुछ लाना पड़ता था, बुक्स वगैरह हो गया, किताबें हो गया, तो उसके लिए भी हम लोग साथ में चल देते थे या मैं भी ले आता था। और आपको मैं एक चीज बताऊंगा, जैसे ये जब भी बुक लेने आते थे तो आप जान रहे हो जैसे हमारा बुक जी, डिपो ही जी, है जी, कोरबा जी, में, तो जी। इनसे मेरा हमेशा मुलाकात जी, जी। होता था। हाँ, बताएं। एक ये है कि बुक तो सर के यहाँ से ही हम लोग लाते थे और मैं जब भी जाता था तो सर से ज़रूर मिलता था वहाँ, तो सर को वो बताता था मैं। इंसिडेंट ही होता था। जी, जी, जी। क्योंकि लगभग हमारे पास समय नहीं होता है वहां पर समय मिलने नहीं का, होता है। लेकिन उस समय पता नहीं मैं कैसे बाहर निकल जाता था हाँ। या वहां से गुजरते रहता था। नहीं, मैं क्या है, सर पढ़ाते थे ना तो मैं वहाँ पूछता भी था कि सर हैं क्या करके, तो उस बीच पूछ के भी मैं थोड़ा सा मिल लेता था ताकि सर से कुछ मोटिवेट मिले। और बताते भी थे सर, गाइड करते थे कि नहीं ऐसे ऐसे पढ़ाई करना ऐसे करके। और वहाँ से बुक भी सर बताते थे कि ये बुक लेना कर, तो हाँ, फिर जैसे नोट्स वहां भी पे बनाती थी। हाँ कोई भी अगर आता है और अगर जी, जी। मैं वहां रहता हूँ तो अगर मिलता हूँ तो बिल्कुल बता देता हूँ, लेकिन जी, जी। टाइम नहीं रहने की वजह से जैसे हाँ मैं जी, क्लास ले रहा हूँ तो जी क्लास सर। लेते लेते छोड़ के नहीं आ सकता। जी सर, छोड़ लेकिन के। क्लास खत्म हो गया जी है सर। और मैं बाहर अगर जी, आया बाहर जैसे आ तो गए। बिल्कुल जी सर। मुलाकात होती जी, थी। जी सर। है ना। और बुक वगैरह सर लेने जाना ही है सर। हाँ, तो जैसे यहाँ हाँ। अगर कोरबा वाले हो तो आना जी, तो पड़ेगा ही। जी सर। है ना। और जी सर, जी सर, बहुत मेहनत की है। हाँ, वही मोटिवेट करता था कि नहीं होगा ही, मेहनत करोगे तो होगा ही, तैयारी बस करो अच्छे से और एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। तो उस टाइप से वो मेहनत भी की है। जी, अब मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन तो होगा जी, ही। जी सर, जी है सर, ना। अब मेहनत। सिलेक्शन कितना जल्दी होता है जी या लेट हो रहा है, जी ये तो सर। पढ़ाई के ऊपर ही डिपेंड करता है। जी सर। और खास करके मैथ्स की जहाँ तक बात करें तो मैथ्स, मैथ्स जो है स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जी, मैथ्स ना। उसको ही प्लस पॉइंट है सर। मैथ्स में मतलब लगभग सारे, मतलब मैथ्स बहुत अच्छा बनाती है वो। और मैथ्स अगर वो जैसे बना रही है तो रात का भी पता नहीं चलता। और रात हाँ, भर, इन्होंने मतलब रात भर बना रात भर सकती जग है। कर पढ़ा है मैथ्स। हाँ, रात भर बना सकती है मैथ्स वो। देख लो भाई, है ना। ऐसे है क्योंकि यूट्यूब उसका वालों, मेन प्लस पॉइंट जितने भी है। लोग ऑनलाइन देख रहे हो, मैथ्स, रीजनिंग हो गया, साइंस अच्छा है उसका से स्ट्रांग है। मैथ्स रीजनिंग स्ट्रांग जी, होना बहुत जी, जरूरी है। अगर टॉप 10 में आना है, जी, मेरिट लिस्ट में अगर आना है तो मैथ्स स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जी। आपका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है तो रेगुलर आप प्रैक्टिस हाँ, कीजिए रेगुलर मैथ्स आप का। प्रैक्टिस कीजिए। तो रेगुलर रेगुलर जैसे प्रैक्टिस करना से ना जी। प्रैक्टिस करेंगे तो है ना। दूसरा वो सब्जेक्ट खुद बताती है सर। 10 में 10 नहीं मिलता है, लेकिन मैथ ऐसा चीज़ है कि 10 में 10 मिलता है। हाँ, बिल्कुल। देखिए इनके पिताजी का भी वही कहना है कि मैथ्स जो है अगर आप मैथ्स में चाहें तो 10 में 10 ला सकते ला सकते हैं सर मैथ्स रीजनिंग में भी सर। हैं। जैसा कि इनके पिताजी को आप जानते हैं, है ना, इन्होंने काफ़ी मतलब सपोर्ट किया है। जैसे रात को ये पढ़ते रहती थी तो 15-15 मिनट में, 20-20 मिनट में दोबारा आकर देखते थे कि मोबाइल तो नहीं चला रही है, पढ़ रही है कि नहीं। है ना। तो उस चीज़ पे जो है ये अपने ही शब्दों में कुछ कहेंगे, आप इसको ज़रूर सुने, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हाँ जी। हमने बच्चे को हमेशा सिखाया कि दिन में तो आवाज़ें होती है, इधर उधर की बातें होती है, लेकिन रात में एकांत में पढ़ो और उसका फल मिलता है। और मैं रात भर मैं खुद जग के मैं देखता था कि मेरी बच्ची पढ़ रही है कि दूसरा कुछ पढ़ रही है, क्या कर रही है, सो गई कि नहीं सोई है। मैंने सारा कुछ इस पर फोकस करता था। और मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं सब ने बोला कि लड़की को शादी कर दो, पढ़ाओ मत। लेकिन मैंने बोला नहीं, ये लड़की मेरी बेटा है, ये लड़की नहीं है, मेरा बेटा है। और मैं इसके पढ़ा के रहूँगा और हासिल करके रहूँगा, क्योंकि आज मेरा सपना जो है जो मेरा पूरा हुआ। जैसा कि मतलब 4 लड़कियां हैं इनकी, तो इन्होंने जो है ना लास्ट में शादी किया है, ऐसा हाँ, बता रहे हाँ। थे। है ना। तो मैं जब starting में इसने तीनों बहन को शादी करने के बाद खुद शादी किया बाद में। ताकि तो ये प्लस पॉइंट है कि मेरा ये बड़ा बेटा है। और मेरे जो दामाद भी हैं वो मेरे मतलब एक दामाद के साथ, मतलब एक बेटी के साथ मेरे 2 बेटे हैं, तो 4 के साथ 8 बेटे हमारे हैं। ये मैं गौरव से बोल सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक पिता का सपोर्ट होना जो है बहुत जरूरी है लाइफ में। और जितने भी आदमी बोलते हैं कि लड़की को मत पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और शान से रहो, तो उसमें तो आपको काफी हेल्प मिला है। बहुत हेल्प सर, मतलब उससे ही सारे क्वेश्चन फंस गए थे इस बार के। ये तो खैर बहुत सारे लोगों का यही कहना था, बताया कि जब
आप पेपर देने गए जब आप, है ना, जी सर। तो जैसे ही आप हॉल में बैठे, तो हॉल में बैठने के बाद पेपर देख के क्या फील आया, ऐसा कुछ बताना पेपर चाहेंगे? जब मुझे दिया गया, पेपर जैसे ही मैं खोली तो मैं पूरा ब्लैंक हो चुकी थी। मेरे से पेपर नहीं बनने वाले थे, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे। फिर मैं 10 मिनट अपने माइंड को रिलैक्स की, मुझसे ही होगा। फिर जैसे ही मैंने बनाना चालू किया, क्वेश्चन 1 से मेरे से सारे क्वेश्चन बनते गए। और सबसे ये अच्छी पॉइंट रही मेरे लिए कि रीजनिंग और मैथ्स के मेरे से सारे क्वेश्चन बन गए थे। ये सबसे अच्छा चीज था, होता है। अच्छा, एग्जाम में आप लोग आपको हम लोग का याद तो आया ही होगा, क्वेश्चन जब फंस रहे होंगे तो। जी सर, मैं तो बहुत ही देखी, सर ने पढ़ाया वो पूरा फंस ही गया है। सेम टू सेम आ रहा था करके। हाँ, सेम टू सेम आ रहा था सर। तो अब जो है इनको देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि अब दीदी का सिलेक्शन हो गया है। तो दीदी है ना? हाँ दीदी। बड़ी बहन है। आपका क्या नाम है? मेरा निशु कुमार। निशु नाम है, जी। ठीक है। तो अब देख के लग रहा होगा कि दीदी का सिलेक्शन हो गया है, तो अब मेरे को भी तैयारी मैं करना भी चाहिए। तैयारी में थी, लेकिन थोड़ा शादी हो गया ना, इस वजह से रुक गया तैयारी, लेकिन फिर अब कंटिन्यू तैयारी कर कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, दीदी का जो सिलेक्शन हो गया तो थोड़ा सा जोश आ गया। मतलब छोटी बहन है तो थोड़ा सा, बड़ी बहन का सिलेक्शन हुआ है तो थोड़ा एक लगता नहीं है। जैसे हमारे यहाँ नेहा का सिलेक्शन हुआ, क्योंकि उसकी बहन का जो है प्रभा का सिलेक्शन, प्रभा साहू जो है, उनका सुपरवाइजर 2022 में हो गया था सिलेक्शन। तो नेहा का आप देखे होंगे वीडियो, आज ही नेहा का वीडियो भी आया है, उनका भी स्टेनो में हो गया है। तो अपनी दीदी को देख के ही उनका भी, मतलब वो भी तैयारी करने आ गई थी बिलासपुर। मतलब पहले तो घर में, मतलब किसी को बताए बिना चुपचाप, जैसे आप देखे होंगे, बताई होगी हो कि चुपचाप एप्लीकेशन डाउनलोड करके पढ़ना चालू कर दिए थे, ठीक है। और फिर उनको अच्छा लगा तो एकेडमी, जैसे उनको पता चला कि बिलासपुर में एकेडमी खुल गया है, तो बिलासपुर के एकेडमी पहुंच गई। फिर वहाँ तैयारी करते करते उनका स्टेनो में हो गया बढ़िया। तो दोनों बहन का हो गया। बताओ, वैसे ही आपका भी हो जाए, है ना? फिर आपका भी इंटरव्यू लेने आएंगे। इंटरव्यू लेने आएंगे कि आप आओगे सीधा एकेडमी? एकेडमी आ जाऊंगी। एकेडमी आएंगे। वो तो एकेडमी ही आई थी आज ही। कंफ्यूज है कि हो क्या रहा है। इसका बेटा है सर। अच्छा, हाँ, sorry। फूल को निकाल के दे दो एक ठो, बताए उसको, नहीं तो सबको नोचने लगेगा ऐसा करके। पकड़ के बैठ जाएगा ये। हाँ। नहीं, वो कर देगा, पता है, उसमें निकाल के। सर के जो मैथ्स और रीजनिंग थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और अजय सर की जो योजनाएं थी, मतलब योजनाएं जो बताते थे सर, वो जो एमसीक्यू आपको कराते थे, एमसीक्यू जो कराते थे, वो एमसीक्यू बहुत बेनिफिट किए मुझे। और एक्चुअली एग्जाम में ना एमसीक्यू से बहुत सारे क्वेश्चन फंस ही गए थे, तो ये प्लस पॉइंट था। ये हाँ, मतलब तो ये मजा ही आ गया था सर। मतलब जो क्वेश्चन पढ़ कर गए थे वही जो पेपर में दिख वही गए। मिल जाना बहुत किस्मत की बात होती है। एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन मिलते नहीं हैं, और वो मुझे मिल गए थे। नहीं, ये तो था। हमने भी हाँ। जब पेपर जब हुआ और उसके बाद जब बच्चों ने पेपर हमको भेजा, हाँ। और फिर उसके बाद जब हमको लिखा कि सर जैसा क्वेश्चन आप पढ़ाए थे, हाँ। वैसे वैसे क्वेश्चन सेम टू सेम आया हुआ था। तो जिन बच्चों ने सारे क्लासेस देखे होंगे ना, अगर लास्ट के 15 डेज भी देखे होंगे, तो मेरे ख्याल से उनका बहुत अच्छे मार्क्स आ गए होंगे। एग्जाम क्रैक करने में बहुत हेल्प हुआ। हाँ, कई लोगों का यूट्यूब से ही पढ़कर हो गया, वो भी लास्ट के 15 डेज का एमसीक्यू। क्योंकि सुपरवाइजर का हम लोग जो कोर्स चला रहे थे वो तो अलग था ही, लेकिन जो हमने लास्ट के 15 दिन में जो एमसीक्यू कराया, लगभग हमने पढ़ा दिया था पूरा, क्योंकि सिर्फ हम एमसीक्यू थोड़े ना कराते हैं, उसमें एक्सप्लेन भी तो करते हैं आपको योजना। और एमसीक्यू भी मैराथन क्लास जैसे थे ना सर, घंटों थे, तो मजा आ गया था पढ़ने में। लंबा जो मैराथन लंबा मैराथन था सर। लेकिन वही है, लोग देख नहीं पाते हैं मैराथन क्लास इतना लंबा कहाँ वही है बैठ सर पाएगा। कि सब्र होना चाहिए, और देख के आप रुक के देखना चाहिए। आप उसको बाद में देखेंगे तो नहीं बनेगा। नहीं, आपको तुरंत मैराथन क्लास खत्म का करना बहुत होगा। वैल्यू रहता है। हाँ। तो है। आपको जिस दिन नोट्स मिल रहा है आप उसी दिन खत्म करिए, क्योंकि अगर आप बचा कर रखेंगे ना, जैसे हम खाना खाते हैं, अगर हम महीना भर खाना एक दिन नहीं खा सकते हैं, हमको डेली खाना पड़ता है। उसी तरीके से पढ़ाई भी होता है, पढ़ाई आपको डेली करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि लास्ट के 15 दिन पढ़ लूँगी या 20 दिन पढ़ लूँगी या एक हफ्ते पढ़ लूँगी, तो पॉसिबल ही नहीं कि आप पढ़ पाएंगे, आपको याद ही नहीं होगा। एक तो प्रेशर इतना बन जाता है ना कि याद ही नहीं होता है वो चीज़। डेली का काम डेली अगर कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो है, जितना क्लासेस आपको, जैसे एप्लीकेशन के माध्यम से भी आपको जो क्लासेस दी जाती हैं, तो आप लोगों को तो कहा ही जाता है कि जितना आपको एप्लीकेशन में पढ़ाया जा रहा है उतना आप पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। गलती बस यहीं पर हो जाता है कि एक दिन में आपको जितना पढ़ाया जाता है उतना आप कवर करते नहीं है, और फिर वो धीरे धीरे टलते जाता है। हाँ, और बाद में वो वही burden मुसीबत हो बढ़ते जाता है, जाता है। बर्डन। वो सबसे बड़ा टेंशन रहता है दिमाग में कि वो कंप्लीट कैसे होगा। हाँ, क्योंकि आप अगर कंप्लीट करने बैठोगे ना, तो आप एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाओगे, 2-4 दिन बढ़ाते जाओगे, फिर कल कर लेंगे, तो वो कल कभी आता ही नहीं है सर। इसीलिए आज का
कोर्स को आप आज ही कंप्लीट करिए और उसको एक बार रात में सोते समय 10 मिनट जरूर रिवीजन करिए, कम से कम सिर्फ 10 मिनट सोने से पहले सर। 10 मिनट रिवीजन हाँ। बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन भर में जो पढ़े हैं उसमें से कोई चीजें आप भूल जा रहे हैं, तो वो सारी चीजें रिवीजन करने से कम एक बार रिकॉल हो जाता है, रिकॉल हो जाती है वो सर। बेनिफिट रहता है उसका। आप अगर रात को सोने से पहले अगर रिकॉल करते हैं ना, एग्जाम हॉल में आपको याद ही आ जाएगा वो क्वेश्चन कि हाँ ये मेरा पढ़ा हुआ था, ये इसका आंसर यही है। ऐसे आंख बंद करते हो तो याद आ जाता हाँ, याद होगा। आता है सर। नहीं, ऐसा होता है एग्जाम हॉल में, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आ रहा होता है, तो ऐसा आंख बंद करके सोचोगे ना तो बिल्कुल याद आ जाता है हाँ कि ये ऐसा। अगर आप पढ़े हैं तो अगर एक बार भी उस क्वेश्चन को आपने देखा है तो वो बिल्कुल याद आता है। जैसे हमने जो MCQ कराया था, तो उस MCQ को जब आप तो गए ही हैं, एग्जाम दिए आए हैं, तो एग्जाम दिलाते समय जब आप वो MCQ क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आपको एकदम फील आ जा रहा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जैक्टली यही क्वेश्चन हमने पढ़ कर आया है। जी सर, मेरे से बस एक ही गलती हुआ सर कि जो CG लैंग्वेज के क्वेश्चन थे वो मेरे से नहीं बन पा रहे थे। अच्छा। और मैंने उसे जानबूझ के अटेम्प्ट कर दिया, तो मेरे माइनस मार्किंग लेके चले गए। इसीलिए आपका रैंक 1 नहीं आ पाया, नहीं तो रैंक 1 आ जाता होता है। और मैं अभी जो है इंटरव्यू ले रहा होता, खैर कोई दिक्कत नहीं है, इंटरव्यू अभी भी चल रहा है, लेकिन अब इसके बाद हम PSC का लेने आएंगे सीधा। जब आपका PSC में सिलेक्शन होगा ना, तब लेने आएंगे। और उस समय बिल्कुल शानदार जो है, उस समय PSC का तो अलग ही रहेगा। अभी तो खैर सुपरवाइजर है तो भी बहुत अच्छा है, पहला उपलब्धि। कई लोगों को तो ये भी नहीं मिलना है, ऐसा है ना। 440 लोगों को ही मिलना है जितने पोस्ट आए थे, और 2.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, ठीक है। तो उस 2.5 लाख में अंदर घुस जाना 440 में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि, ठीक है। तो एक स्टेप तो चढ़ गए। और जैसा कि मैं भी आप लोगों को समझाते रहता हूँ हमेशा कि व्यापम आपका पहला सीढ़ी है। सबसे पहले अगर आप सीधा PSC के पीछे भागोगे तो PSC आप जान रहे धीरे धीरे जो है बहुत ही, मतलब बोलना चाहिए कि कंपटीशन तो है ही, लेकिन डेडिकेशन बहुत चाहिए PSC में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि व्यापम के एग्जाम में डेडिकेशन नहीं चाहिए, लेकिन PSC में आप जान रहे हैं 3 चरण है, प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है। प्री में हुआ तो मेंस अटक रहा है, मेंस में हुआ तो इंटरव्यू अटक रहा है। तो ऐसे में किसी भी चरण में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो सीधे आप ये मान सकते हो कि 1 साल बर्बाद हो गया, 1.5 साल बर्बाद हो गया। लेकिन व्यापम के एग्जाम में ऐसा है कि मान लीजिए आपने क्वालिफाई कर लिया है ना, आपने एग्जाम निकाल लिया, तो सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, सीधा ज्वाइनिंग। आपका कब हो रहा है ज्वाइनिंग? जी सर, 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को बस ज्वाइनिंग अब आ ही गया, तो बढ़िया हो गया, एकदम खुशी की बात है। बिल्कुल ज्वाइनिंग मिल रहा है 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में ही है मेरा सर, फर्स्ट शिफ्ट में। अच्छा, फर्स्ट शिफ्ट में ही? जी सर। बहुत बढ़िया है। देखते हैं अब आपको पोस्टिंग कहाँ मिल रहा है। वेरिफिकेशन? हाँ, उसी दिन मालूम चलेगा सर कि कहाँ ज्वाइनिंग दे रहे हैं। अच्छा, उसी दिन मालूम चलेगा। अब देखते हैं, यहाँ रहा तो बढ़िया है ना। आप एकेडमी भी आइएगा, बताएं। हाँ सर। तो अच्छा, ये एक चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गया, ये जो है कोरबा जिले से ही है भाई, हमारे ही जिले से, ठीक है। तो इसी जिले से है, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मैं तो खास करके जब मैं सुना कि हाँ रैंक 18 आया है और हमारा जो है योगदान रहा इनके सिलेक्शन में, तो काफ़ी मतलब अंदर से जो खुशी होता है ना, वो मतलब ऐसा रहा कि मैं आज जैसे पता चला मेरे को, तो मैं आज ही आ गया कि नहीं, आज ही जो है आपको हमारे ऑडियंस से बिल्कुल मिलवाएंगे और आपका जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल शेयर करेंगे, ताकि लोगों को पता चल सके कि कोरबा जिले वालों का भी सिलेक्शन होता है भाई। तैयारी करोगे तब तो होगा, सिर्फ बिलासपुर भाग जाने से नहीं होता। हालांकि एकेडमी बिलासपुर में भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोरबा जिले के हो या आप आदिवासी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र के हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर आप पढ़ोगे तो क्यों नहीं होगा आपका सिलेक्शन, ठीक है। अगर आपको व्यापम के एग्जाम क्रैक करने ना सर, तो आप सिर्फ 6 मंथ ना लगातार मेहनत करो, एग्जाम क्रैक हो जाते हैं। देखिए, सिर्फ देखिए इनका क्या कहना है, सिर्फ 6 महीने चाहिए आप, 6 महीने में आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, लेकिन डेडिकेशन, ठीक है, एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए आपके अंदर कि एग्जाम निकालना है तो निकालना है, और कंटिन्यू पढ़ाई, तो कंटिन्यू पढ़ाई होना चाहिए। मतलब आप एक भी दिन गैप नहीं कर सकते। अगर आप माइंड में रखेंगे ना कि अगर मैंने एक भी दिन गैप किया तो मैं 100 बच्चों से पीछे हो जाऊंगी, हाँ, ये मैंने दिमाग में रख लिया था सर कि आज अगर मैं नहीं पढ़ रही हूँ तो मैं 100 बच्चों से पीछे हूँ, मेरा 100वां रैंक आएगा। ये मोटिवेशन का सबसे बड़ा कारण है जी, समझ रहे हो ना। ये सारी चीजें अपने जिंदगी में जो है उतारना बहुत जरूरी है, सब चीजों को जानकर कि आप एक दिन नहीं पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप 100 बच्चों से पीछे हो जा रहे हैं, ठीक है। करीब 1000 का आंकड़ा रखना था आपको, नहीं तो 100 ही का आंकड़ा रखे, पर डे में 100 बच्चों का आंकड़ा डर थोड़ा ज्यादा रहता है, 1000 लोगों से पीछे हो गई करके, है ना। थोड़ा ऐसे बड़ा आंकड़ा रखिए आप लोग, बताए 1000 का, कि 1000 बच्चों से आप पीछे हो, ऐसा आंकड़ा रखिए, बताए। तब आपका बिल्कुल भी मतलब इच्छा नहीं होगा कि आज का दिन मैं बर्बाद करूं। 2.5 लाख बच्चे दिए हैं, उसमें से 18 रैंक आना। अब 2.5 लाख लोग एग्जाम दिए हैं, आप समझ रहे हैं, उसमें रैंक 18, तो उसके लिए आप समझ रहे हैं इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए कितना
मतलब डेडिकेशन लगा हो, ठीक है। और जैसा कि इन्होंने बताया जो गलतियां है ना, इनको तो मेन जो ऑडियंस है हमारे, उनको सबसे ज्यादा चीज आप उपलब्धि कैसे हासिल किए वो अलग बात है, लेकिन आपने जो गलतियां की एग्जाम हॉल में वो ये ना करे, उसके लिए आप बताइए इनको। जी सर, मतलब मेरी जो गलतियां थी कि मतलब मैंने माइनस मार्किंग ज्यादा कर दिए थे। माइनस मार्किंग ज्यादा हाँ हो सर, गया था, मेरे से सीजी लैंग्वेज के क्वेश्चन बन नहीं रहे थे, मैंने फिर भी अटेम्प्ट किया, जानबूझ के अटेम्प्ट किया। देखिए जो चीज नहीं बन रहा है उसको आपने फिर भी अटेम्प्ट किया, जी सर। जबकि आपको हमेशा समझाया जाता है कि हाँ। माइनस मार्किंग वाले पेपर में आपको उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना ही नहीं है जो आपसे नहीं बन रहे हैं। जी, मतलब मेरे सर लैंग्वेज थोड़ा वीक है मेरा, तो जब मैं एग्जाम हॉल में बैठी ना तो मुझे लगा कि अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगी तो मैं पेपर में पास हो ही नहीं पाऊंगी। अच्छा, तो मैं सॉल्व करने में ध्यान देने लगी, तो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के 3 क्वेश्चन मेरे से रॉन्ग हो गए थे सर। रॉन्ग हो गया। सोचिए वो अगर आपके गलत नहीं होते तो आपके नंबर और आगे चढ़ और जाते आते जाते सर। और टॉप 10 में बिल्कुल आपका नाम बन ही जाता। टॉप 10 में मेरा नाम बन सकता था। तो यही गलती है, आप देख रहे हैं ना, जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए, हर कोई आपको गलतियां बता रहा है कि कैसा गलती आपको नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे एक इसके पहले वाले में आपको बताया गया था कि क्वेश्चन को हड़बड़ी में जल्दी जल्दी पलटने के चक्कर में क्वेश्चन छूट गया था। इनसे जो है छत्तीसगढ़ी भाषा का क्वेश्चन जो है नहीं बन रहा था तो भी इन्होंने अटेम्प्ट कर लिया, जबकि इनका भाषा लैंग्वेज वीक है। तो अब देखिए, मैथ्स स्ट्रांग है, रीजनिंग स्ट्रांग है, लेकिन लैंग्वेज वीक है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि हर चीज़ आपका स्ट्रांग नहीं हो सकता, लेकिन जो चीज़ स्ट्रांग है, जैसे इनका मैथ्स रीजनिंग स्ट्रांग है, तो वो चीज़ें आपसे पूरी बनी। जी सर, मैंने मैथ्स के एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े, पूरे बना लिए। तो वैसे ही अगर आपका मैथ्स रीजनिंग ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो उसमें आप कोशिश कीजिए। जैसे लैंग्वेज आपका स्ट्रांग नहीं है तो उसमें आपको मेहनत करना था, लेकिन समय कम था इसलिए मेहनत नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसा नोटिफिकेशन आया और फिर तैयारी में बिगड़ गए तो लगता है। क्योंकि लैंग्वेज को आप देखिए, अगर आपका सिलेक्शन मतलब आपको तैयारी कर रहे हैं आप और सामने कोई एग्जाम नहीं है, तो जो सेक्शन आपका वीक है उस चीज को आप स्ट्रांग कर लीजिए। जैसे आपको जब नोटिफिकेशन नहीं आया था उसके पहले अगर आप लैंग्वेज का तैयारी कर लिए रहते तो आपको रिवीजन करते बन जाता। हाँ सर, है ना। और एक बात और है सर, जैसे हम ना जो वीक है उसके पीछे भागते हैं और जो स्ट्रांग है उसको हम देखते हैं कि हाँ ये तो हमसे बन ही जाना है। हाँ। एग्जाम हॉल में बनते नहीं है सर, बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। मतलब जो आपके स्ट्रांग है उनसे आपसे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। बस वही चीज है, जो चीजें आपकी स्ट्रांग है आप पहले उन चीज पर ज्यादा फोकस कीजिए। जब एग्जाम आ गया तब जैसे इनका हुआ कि मैथ्स रीजनिंग स्ट्रांग है, तो जब एग्जाम आया तो इन्होंने क्या किया, उसके पूरे क्वेश्चन बना लिए। लेकिन लैंग्वेज वीक होने के बावजूद इन्होंने क्या किया, लैंग्वेज को टिक मार दिया, जो कि आपको नहीं करना है। अगर आपका लैंग्वेज वीक है तो लैंग्वेज आप अभी से तैयारी करें, ताकि वहां पर आप ऐसे मतलब तुक्का मार के या फिर क्वेश्चन मेरा सिलेक्शन नहीं होगा करके टिक मारना, ये जो है गलती करने का। अब मैक्सिमम लोग तो ऐसी गलती किए एग्जाम हॉल होंगे। में तुक्के से सिलेक्शन होता नहीं है, आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब ये तो सच बात हो गया होता है, सच बात निकल गया भाई मन से, है ना। तुक्का से कुछ नहीं होगा, तैयारी तो करना ही पड़ेगा। लेकिन खास करके चीजों का आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपने जो है 3 क्वेश्चन का ही गलती की है। जी सर। कई लोगों से यही गलती ज्यादा हो गया होगा, 10 क्वेश्चन का गलती हो गया, 12 क्वेश्चन का गलती हो गया होगा। इसी कारण जो है उनका सिलेक्शन रह गया। हाँ। आपने गलतियां कम किया इसीलिए आपका सिलेक्शन हो गया सर। हो गया। अगर आप भी थोड़ा ज्यादा गलती कर देते तो जान तो रहे एक नंबर पे हजार लोग पीछे हो जा रहे हैं। पीछे आते हैं सर। और इस बार का कट ऑफ भी बहुत अच्छा आ गया है। कट ऑफ पे तो खैर हमने जब वीडियो बनाया था तो लोग बहुत बोल रहे थे 80 लाएंगे, 90 लाएंगे। जब रिजल्ट आया तो समझ में आ गया कितना आ रहा है। एक ने तो 97 बताया था। एक ने 90। आप अच्छा उस कट ऑफ वाले वीडियो में लाइव थे आप? कट ऑफ वाला वीडियो भी देखते थे या ना देखे थे? उस समय एकदम डर लग गया होगा ना, कोई बोला होगा 97 कैसे आ रहा है इसका। अजय सर ने कहा था 97 कैसे पॉसिबल है, तो पॉसिबल ही नहीं है। 3 गलती और 97 सही था। मतलब एक ने कमेंट किया था उस समय जब हम लाइव थे, बिल्कुल मतलब कट ऑफ पे वीडियो बना रहे थे, तब एक ने कमेंट किया था कि मेरा 97 सही है और 3 गलत है। तो हमने बोला भी था ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। साथ में देख रहे थे। आप भी साथ में ही देख रहे थे। आइए ना, बैठिए ना। तो ऐसा लगा होगा बिल्कुल कि इतना कट ऑफ कैसे जा रहा है करके। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना सर कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देख के जाएं आप, जो सीधी पीएससी में आए हैं और जो सीधी व्यापम में आए हैं, वो बहुत बेनिफिट करते हैं। मैं तो कई बार बोलता हूँ, पता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप बना के जाओगे व्यापम का, व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो पीएससी और व्यापम के प्रीवियस ईयर का पूरा आपको क्वेश्चन बना के जाना ही है, उससे पूरा हेल्प मिलता है। आप बताइए। हाँ सर, मतलब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब देख के गई थी ना तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन फंस गए थे वहां से।
देखिए प्रीवियस ईयर का बिल्कुल हेल्प होता है। देखिए पूरा पूरा तो नहीं बोलूंगा, कई लोग बोलते हैं कि सर क्या प्रीवियस ईयर बनाने से मेरे को मतलब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन ही थोड़ा गलत हो जाता है। आप खुद सोचिए, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो हर किसी का सिलेक्शन हो जाएगा उस जी हिसाब सर। से। सर मतलब जैसे 100 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसमें से 5 क्वेश्चन ऐसे जरूर रहते हैं जो प्रीवियस ईयर से आए रहते हैं। 5% और अगर 5 नंबर भी अगर आप पा रहे हैं तो आप समझिए कि आप 5000 बच्चों से आगे जा रहे हैं। बस वो 5 नंबर, वो 5% का फायदा ही आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाना। इसीलिए हम लोग देखना हमेशा जो है आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं खुद एनालिसिस कराते रहता हूँ कि प्रीवियस ईयर का ये, जैसे अभी छात्रावास अधीक्षक आया हुआ है तो उसका प्रीवियस ईयर का मैंने पहले से बना दिया। 2014 में कौन सा क्वेश्चन पेपर आया था, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, 2016 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस साल कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें तो आप लोगों को हम लोग बताते ही थे ना, तो सबको बताते हैं, आप ही को क्यों। और जो क्वेश्चन पेपर लेटेस्ट आ रहे हैं, जैसे कि जो महिला परीक्षा एग्जाम था उसके पहले भी बहुत सारे एग्जाम हो चुके थे, उनके भी क्वेश्चन देखने जाना जरूरत है, क्योंकि करंट अफेयर जो आते हैं ना उनसे रिलेटेड ही आ जाते हैं कई बार। हाँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, ये चीज बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है आपके सिलेक्शन में। वो 5% जो लोग नहीं करते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर वाला चीज हर कोई नहीं करता है, लेकिन जो करता है वो 5%, मतलब 5 नंबरों से तो आगे ही रहता है। और जैसे आप करंट अफेयर भी पढ़ रहे हैं, अगर आप साल भर के करंट अफेयर भी करके जा रहे हैं तो इनफ है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन अलग आते ही हैं जो सबसे नहीं बनने वाले हैं, तो वो आपसे भी नहीं बनेंगे। ये तो है, लेकिन कम से कम कई लोगों का क्वेश्चन रहता भी है। जैसे ऑडियंस में से कई लोगों का क्वेश्चन है कि करंट अफेयर कब से कब का पढ़े। तो करंट अफेयर सीधी सी बात है, आपको पिछले, आप आज है तो आज से 1 साल पहले का देख लीजिए। आप आज किस समय पे हैं, आप इससे जिस भी समय पे हो उस समय से आप 1 साल पहले देख लीजिए। बस 1 साल पहले से जो भी करंट चल रहा है, साल भर करंट अफेयर इनफ रहते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आते हैं, 1-2 क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, मैं भी मानती हूँ। आज भी आप करंट अफेयर का ही बुक लेने आए थे? जी सर, मैं करंट मुलाकात हुई है अफेयर आई थी आज भी। हाँ, उस समय भी ये करंट अफेयर का बुक ही लेने आए थे जब दोपहर में मुलाकात हुई थी, है ना। फिर इन्होंने बोला, बताया मेरे को कि हाँ मेरा रैंक 18 आया है करके, ऐसा करके। तो मैं बोला चलिए ठीक है, आज जो है आपके यहाँ जरूर आएंगे। हम लोग घर इसलिए आते हैं ताकि आप देख सके इस चीज़ को, कि क्योंकि आप फैमिली मेंबर तो आ नहीं सकते एकेडमी, सबके सब कैसे आएंगे, मतलब उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम बुला रहे हैं उस टाइम पे सबको अपना काम रहता है, ठीक है। लेकिन घर इसीलिए हम लोग आते हैं ताकि हम फैमिली मेंबर से भी आपको मिला सके कि फैमिली मेंबर्स देखिए कैसे सपोर्ट करते हैं, है ना। और अगर आपके फैमिली मेंबर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो दिखाइए कि कैसे सपोर्ट करते हैं, तो पता चलेगा। जैसे इनके पिताजी हैं, तो पिताजी आप कहाँ वर्क करते हैं अपना? महिंद्रा शोरूम में काम करता हूँ। अच्छा, महिंद्रा शोरूम। तो जी वहाँ जो है महिंद्रा शोरूम में काम करके, और काम करके आने के बाद जो है फिर ये एक मैकेनिक है। हाँ, और उसके बावजूद उन्होंने, मतलब ये सिर्फ 10th पढ़े लिखे हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को बहुत पढ़ाऊंगा। तो फिर कोई लड़का ना होने के कारण सब बोलते थे फैमिली वाले कि कैसे पढ़ाओगे, लड़कियां हैं, और समाज में जानते हैं सर कि शादी सिस्टम जल्दी करो, 4 लड़कियां हैं। सही बात। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाऊंगा, मैं नहीं पढ़ पाया तो मेरी बेटियां पढ़ेंगी। नहीं, आपके अंदर तो बिल्कुल दृढ़ संकल्प है, बिल्कुल ये चीज का, है ना। और अभी मैं हर समय जब भी आता था तब बोलता था रिवाइज करो, पढ़ाई कभी अंत नहीं, पढ़ाई की कभी अंत नहीं है, और मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती। अच्छा, मतलब मैं पहले सर बुक से मेरी दोस्ती नहीं थी, बुक से मेरी दोस्ती इन्होंने ही करवाई है। अच्छा, नहीं, हाँ। बुक से दोस्ती होना बहुत जरूरी है। और अब मजा आता है पढ़ने में सर, क्योंकि ना जब मैथ्स जब बनाती हूँ ना तो मुझे सुकून मिलता है कि क्वेश्चन जब सॉल्व होता है तो अच्छा लगता है कि हाँ मैंने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। तो जैसे भी कोई भी क्वेश्चन अगर मैथ्स के आते हैं तो मैं कहीं की भी किसी भी एग्जाम में आए क्वेश्चन तो मैं उसको तुरंत सॉल्व करती हूँ कि मेरे से बनने चाहिए क्वेश्चन, ताकि आगे एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो मुझे। नहीं, वो तो है, इन्होंने भी जैसे बताया कि ये जैसे ही काम से आते थे तो पहले देखते रहते थे आपको, आप पढ़ रहे हो कि नहीं। तो ऐसा तो नहीं करते थे कि पिताजी आने वाले हैं तो हम पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं था। रात को मैं 10-12 भी उठता था, 10-12 बार उठता था। स्ट्रिक्टली था सर, मम्मी को स्ट्रिक्टली था कि काम नहीं करवाना है बेटियों से, बेटियां पढ़ेंगी मेरी। मम्मी जो है काम करेंगी। हाँ, मम्मी काम करेंगी, मम्मी हाउसवाइफ है सर, तो मम्मी काम करती थी, हम लोग सिर्फ बैठ के पढ़ाई। नहीं, ये तो है, मतलब घर में अभी वो रहती नहीं तो पूरा आंसू गिर जाता है, वो तो खुशी का आंसू। मेरे घर से, मेरे परिवार से मैं पहली बेटा और बेटी में हूँ जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब पाया है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मेरे घर में मेरे फादर के परिवार सब मजदूरी वाले हैं,
और सब मजदूरी करते हैं। तो सब सुनकर बहुत खुश हुए कि पहला बच्चा जिसने इतना मतलब अचीवमेंट हासिल कर लिया, गवर्नमेंट जॉब पर है। अब आप मिसाल बन गए हो। अब ऐसा है कि बहुत बड़ी है बताए, क्योंकि अगर घर परिवार में एक भी व्यक्ति अगर ड्रिंक करने वाला हो जाए या कुछ हो जाए तो वो घर, मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में, मैंने उस घर को कभी सुखी नहीं देखा। तो ये चीज बहुत अच्छा है बताए, क्योंकि अधिकतर जो मैकेनिक वाले काम में रहते हैं या जो भी मजदूरी वाले काम जो थोड़ा हार्ड वर्क करते हैं ना सर, उनको मतलब वो आके ड्रिंक करते ही कर ही लेते हैं। लेकिन आप नहीं करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, तभी तो आप पढ़ा पाए। नहीं तो जैसे हमारे पिताजी है बताए, वो भी ऐसे ही है। तो वो भी, उनका भी यही कहना है कि मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को पढ़ा पाया कर, नहीं तो मैं पढ़ा नहीं पाता। मतलब जैसे ड्रिंक कर लिए, आप रात में सो गए तो बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उस पर आप गाइड नहीं कर पाओगे ना। लेकिन मैं एक घंटा में आकर देखता था क्या पढ़ रही है, सही पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, कि दूसरा से कुछ पढ़ रही है। पापा को ना सर इंग्लिश समझ में नहीं आता है, मैथ समझ में नहीं आता है, मतलब वो बैठे रहते थे कि क्या पढ़ रही पता नहीं उनको, बट वो बुक खोल के बैठी है, पढ़ रही है, वही ध्यान देते थे। अच्छा, हाँ, ठीक है। हमको रिलेशन वाला जितने भी मेरा रिलेशन है, वो सब ने बोला कि बच्चे को पढ़ा के तुमने बहुत बड़ा गलत कर रहा है। अच्छा, सब मना करते सब टोटल आदमी मना किया, लेकिन मैं किसी की बात को नहीं करके नहीं पढ़ा रहे हो। नहीं, वो तो है, अगर घर की लड़कियों को आप पढ़ाएंगे तो लोग तो मना करेंगे, लेकिन समाज क्या बोल रहा है उसको छोड़कर आप जो है अपने मन का जब करते हैं ना। हम ये जान गए थे कि भले लेट हो रहा है, लेकिन आज ने कल मंजिल तो हासिल होगा ही होगा। बिल्कुल। जो ताने मारते थे पहले सर, आज वही आगे कॉन्ट्रीब्यूशन बोल के जा रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। जी सर। देखिए भाई, आप भी सिलेक्ट होंगे ना, आजू बाजू वाले सब आएंगे आपको बधाई देने के लिए। आपके बहुत सारे रिश्तेदार निकल जाएंगे सर उस समय तो। मतलब वो तो क्रेडिट हर कोई ले लेता है कि हाँ वो मेरी भाभी है, तो वो मेरी दीदी है, ऐसा करके सिलेक्शन के बाद तो हर कोई क्रेडिट ले लेता है सर। वो तो है। पिछले बार जो एग्जाम हुआ सर, उसमें मेरा 161 रैंक था। पिछले बार के सुपरवाइजर में मतलब 200 के अंदर ही थी, बट 161 रैंक था मेरा। 161 रैंक। हाँ, उस समय चूक गए थे, चूक गया था सर थोड़ा सा पॉइंट के लिए। उस समय एकदम अफसोस रहा होगा कि बहुत सर, मतलब हो गया, बोलना पड़ता है। आज बराबर पूछता था एक दो महीने कब होगा कब होगा, तो होगा निकला कहाँ है, निकला करते करते मतलब सर तैयारी में लगी हुई थी, तो मेरे को लगा कि अब मैं कैसे बताऊं घर में कि मेरा नहीं हुआ बोल के, कि मैं इतने रैंक से पीछे हो गई। ठीक है। अच्छा, उस समय जब रिजल्ट आया तो नहीं बताया? रिजल्ट आया, मैं नहीं बताई थी सर, घर में बोले कि हो गया है, कैसे करूँ अब, मतलब 160 को मैंने 161 था रैंक था, काट के 16 बना दी थी मेरे को। वाह, 16 नंबर आया, 16 नंबर आया है। तो मेरे को 16 नंबर तो हो गई, आज निकल होगा इसी काउंटरा। ये था ना सर, मतलब मैं घर में पहले ही बोल चुकी थी कि मेरा हो जाएगा बोल के। अच्छा, पिछले बार में ही बोल चुकी थी हाँ कि हो जाएगा, लेकिन अंडर 200 तो था सर रैंक, बट 161 रैंक था जनरल में, तो मैं जान के सिलेक्शन तो होगा नहीं मेरा। अब मैं ये हस्बैंड और मैं बात कर लिए कि पापा को कैसे बताएं, क्योंकि ये निराश हो जाएंगे ना कि हो नहीं रहा है। तो मैं बोली ठीक है, मैं पटवारी एग्जाम में निकाल लूंगी। पापा को झूठ बोलते हैं कि अभी लग गया है बोल करके, ताकि माइंड साफ हो जाए इनका, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था। हाँ, हो गया है करके। हाँ, तो प्रेशर बहुत ज्यादा था, मतलब तुम्हारा हो नहीं रहा है, सबका हो रहा है, तुम रैंक नहीं ला पा रही हो, तो बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया था सर। फिर पटवारी एग्जाम दी। नॉर्मल है हम लोग, जैसे यहाँ जितना बड़ा घर है ना, इतना बड़ा झारखंड में ही गाँव में उतना ही बड़ा घर है, बाकी कुछ नहीं, जीरो। मजदूरी वाले हैं सर, तो मैं बेटी को पढ़ा के मैं गलत किया, सब मेरे को बोल रहे हैं लग नहीं रहा है, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। सब रिश्तेदार बताया मेरे को कि पढ़ाना मत, तुम इतना लोन लेके पढ़ाया, तो कभी कभी अटकता था कभी दिमाग में, कभी कभी, लेकिन मैं 99% श्योर था कि आज मैं कल हासिल करके रहेगा, लेकिन कभी कभी तो कांटा ही खाता। और इस बार जब रिजल्ट आया तो फिर बताइए कि नहीं सिलेक्शन अभी हुआ है, आप पिछले बार हम देखें। अभी अफसोस हो, एक कांटा भी चुभता है तो दर्द तो होगा। तो उसी तरह मेरे कभी कोई सोचता था कि साला ये लोग बोला है, कभी सही मतलब उनकी बात सच मत हो जाए। वो तो है। हाँ, हो गया। लास्ट टाइम तो मैं जो भी यूट्यूब में पढ़ रहा था ना, तो मैं तो यूट्यूब में बोलता भी था कि जो हम लोग अभी आपको एमसीक्यू करा रहे हैं ना, आप कुछ मत कीजिए, आप बस इसी को करिए, इससे हो जाएगा। और इस बार ये हो गया सर, पेपर जो 2 घंटे कर दिए ना, 1 घंटा से तो माइनस कर दिए, तो कई लोग क्या है बना तो लिए पेपर, लेकिन गोल करने ही नहीं कर पाए टाइम पे। हाँ, ये भी गड़बड़ हुआ था कई लोगों का, टाइम का कमी। मैं कई लोगों का सुन चुकी हूँ कि मतलब हम गोला ही नहीं कर पाए हैं, कई क्वेश्चन ही छोड़ दिए हैं। गोला सब टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है एग्जाम के उसमें। मतलब मैं ना 1.5 घंटे में ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुकी थी,
और मैं आधे घंटे क्वेश्चन पे गोला करने में दिमाग लगा रही थी, क्योंकि सही सही गोला होना चाहिए, क्योंकि आप बना सही लेंगे लेकिन अगर गोला सही नहीं करेंगे ना तो आप उसका माइनस मार्किंग मिलेगा आपको। गोला घेरना जरूरी है बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट सबसे मेन चीज जो है ना एग्जाम में, हाँ वो टाइम मैनेजमेंट ही है कि क्वेश्चन पढ़कर आप कितने देर में उसका आंसर देकर रह रहे हैं। और लास्ट का आधा घंटा ना, लास्ट के आधा घंटा देखिए खास करके आप ये चीज ध्यान रखिएगा। व्यापम अब क्या कर रहा है, धीरे धीरे टाइम को कम कर रहा है। पहले 3 घंटे का पेपर लेता था, अब 2 घंटे का ले रहा है। तो 1.5 घंटे में आपने जितना बनाया, उसके बाद जो आधा घंटा बच रहा है उसमें आप पूरा गोला घेरिए, उसके बाद समय बचा है तो आगे क्वेश्चन दीजिए। तो नहीं तो आपका गोला पक्का छूटेगा अगर आपका क्वेश्चन बना हुआ है तो भी। जैसे मैंने मतलब सॉल्व करना जब चालू की सर क्वेश्चन को ना, तो जो क्वेश्चन में से नहीं बन रहे थे मैं तुरंत ऐसे मतलब टिक कर देती थी कि क्वेश्चन मेरे को बाद में देखना है, लास्ट में देखूंगी ठीक, पहले लेकिन गोला जरूरी है, जो बन रहे हैं उसको पहले गोला कर लेती हूँ। तो वैसे करते करते मेरे से ना 80 क्वेश्चन सही से बन चुके थे, तो मैं श्योर हो गई थी कि हाँ सिलेक्शन मेरा फिक्स हो चुका है। फिर मैंने 5-6 क्वेश्चन और अटेम्प्ट किए। वही गलती हो गया। मतलब रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे बिल्कुल, इसीलिए अटेम्प्ट ले लिए, लेकिन वो भी रिस्की हो जाता जीवन में। अगर उसमें माइनस अगर कुछ हो जाता है ना, बहुत रिस्की हो जाता है बताए। लेकिन ऐसा गलती 3 ही क्वेश्चन गलत हुए थे मतलब छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से, बाकी क्वेश्चन सही हो गए थे। और रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे मैंने तो क्या कहना चाहेंगे, रिस्क लेना चाहिए कि नहीं? नहीं रिस्क तो नहीं लेना चाहिए। 80 के बाद का याद आ रहा है, मतलब ये 80 क्वेश्चन बना लेने के बाद रिस्क नहीं लेना चाहिए, खुद कह रहे हैं। भले ही इन्होंने ले लिया था बताए, लेकिन आप समझिए बताए कि वो दर्द आप सोचिए कि अगर सिलेक्शन नहीं होता तो कैसा दर्द होता है बताए। तब तो यही रहता था कि रिस्क नहीं लेना चाहिए। मतलब वहाँ ये डर लगता है ना सर कि अगर एक क्वेश्चन से अगर हम रह गए, एक नंबर से भी अगर हम रह गए तो बहुत अफसोस होता है उस जगह पे। इसीलिए एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं बच्चे कि एक क्वेश्चन भी और अटेम्प्ट हो जाए, लेकिन जिसमें श्योर है उसी को अटेम्प्ट करें, जिसमें श्योर ना उसको अटेम्प्ट बिल्कुल ना करें। जैसे व्यापम का तैयारी कर रहे हैं ना सर, और बच्चे भी अगर तैयारी कर रहे हैं क्लासेस से, आप रेगुलर क्लास करिए और बस कंटिन्यूस करते जाइए, आपको सिलेक्शन जरूर होगा। पेड कोर्स वालों ध्यान से सुनना है भाई। रेगुलर तैयारी करना जरूरी है आप लोग। और आप लोग क्या होता है 5 मिनट में एकदम हिम्मत हार जाते हो, मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है ना जी। जैसे 1 घंटे पढ़ रहे हैं सर, तो उसको आके आप 1 मिनट भी अगर रिवाइज कर लिए तो आपको याद हो जाता है वो चीज तुरंत। मतलब आज का काम हमको आज ही खत्म करना है, कल पे बिल्कुल नहीं डालना है। और जब तक आप सफलता हासिल नहीं करेंगे सर, तो आपके रास्ते में बहुत लोग मिलेंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे। तो आप मोटिवेट रहिए और सफलता आपको जरूर मिलेगी। मोटिवेट रहने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। मोटिवेट मैं बहुत अच्छा करता हूँ, इतना तो है। और जो लोग डीमोटिवेट करते हैं सर, वही लोग आके लास्ट में बोलेंगे कि हमने सहायता किया, हमने मोटिवेट किया इनको। सही बात है भाई। तो ऐसे लोग आपको गाइड कर रहे हैं तो ये आपको बिल्कुल हेल्प करेगा। पता है, एक हाउस वाइफ रहते हुए मतलब तैयारी करना है ना, और खास करके एक स्ट्रगल को देखना, ठीक है, वो बहुत ही मैटर करता है। कि मतलब आप देखेंगे कि एक हाउस वाइफ लोगों को खास करके कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने पढ़ के जो है सोचते हैं कि सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा करने से थोड़ी ना होगा। अगर आपका सिलेक्शन रुक भी गया है, जैसे 2022 के सुपरवाइजर में इनका नहीं हो पाया था, 161 रैंक था, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारा, नहीं तैयारी करेंगे, ठीक है। तो आपको तैयारी कंटिन्यू करना पड़ेगा। और बार बार इन्होंने एक ही चीज़ आपको मतलब बताया है कि कंटिन्यू तैयारी करना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो फिर आप वही है 1000 बच्चों से पीछे हो जाएंगे। जी सर, कंटिन्यू तैयारी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत हेल्प करते हैं। बहुत हेल्प करते हैं। तो इनका संघर्ष गाथा यही था कि इस तरह से इन्होंने संघर्ष किया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और यूट्यूब का हेल्प लिया, इन्होंने क्लासेस का हेल्प लिया, साथ में मतलब जो भी क्लास में पढ़ाया जाता था वो क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो उसका खुशी अलग हुआ। भले ही एग्जाम हॉल में घुसते ही 7-10 मिनट के लिए लगा कि अब तो मुश्किल है बिल्कुल, लेकिन उसके बाद जब क्वेश्चन बनने लगे तब जो हिम्मत आया कि हाँ मेरा हो सकता है। और 80 क्वेश्चन के बाद इनको लगा कि हाँ मैंने सही कर लिए, मतलब बहुत 80 में लगभग 70-75 मैंने सही कर लिए, तो वो कॉन्फिडेंस अलग ही था। लेकिन उसके बाद इन्होंने रिस्क भी लिया, जो कि ये खुद ही बोल रही है कि रिस्क मेरे को नहीं लेना चाहिए था अगर, लेकिन फिर भी इन्होंने रिस्क लिया। बताए, ऐसा मत सोचना आप बिल्कुल रिस्क मत लेना भाई। मैंने जो 80 क्वेश्चन किए थे सर, उसमें 79 मेरे करेक्ट निकल गए करेक्ट है। सोचिए अगर वो पूरा सही हो जाता तो आप रैंक 1 रहते बिल्कुल। सोचिए, है ना। लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मतलब सोचिए 80 में से 79 इनका सही था, फिर भी मन के अंदर डर था कि गलत ना हो जाएगा। ऐसे ही डर था ना जी सर, डर था सर कि होगा कि नहीं होगा। इसीलिए इन्होंने 6-7 क्वेश्चन का और रिस्क ले लिया होता है। जो कि आपको हमेशा एग्जाम में आप जब भी क्लासेस देखते हैं तो आपको बताया जाता है कि किसी भी एग्जाम में अगर आप 80% स्कोर कर ले रहे हैं, आप बिल्कुल टॉप करेंगे 80% स्कोर में।
जैसे 100 नंबर का पेपर है तो 80 क्वेश्चन के ज्यादा आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं है, 20 तो आपको छोड़ने ही चाहिए जो नहीं बन रहा है उसको। अगर आप जो है तुक्का मार के आ जाएंगे, मान लीजिए 150 में 150 मार के आ जाएंगे तो थोड़े ना होगा। जैसे आप ही अगर 100 में 100 मार देते तो हो पाता? नहीं सर, पॉसिबल था। मतलब एग्जाम हॉल में सर ऐसे कई लड़कियां थी जो 100 में 100 मार रही थी, जिनको दिखते रहता है, क्योंकि दिखते रहता है सर। मैं देख रही थी 100 में 100 मार रहे हैं, मेरे से नहीं बन रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। फिर मतलब मैं नहीं, ऐसे ना बहुत लोग होते हैं जी। देखिए अब 2.5 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, आपके जो क्लास में आप बैठे थे उसमें से इक्का दुक्का लोग ही होंगे जिसका सिलेक्शन होगा, और कई क्लास के तो ऐसे होंगे कि पूरे क्लास में से कोई नहीं निकलेगा। ऐसा होता है। तो उनको देखकर आप अपना डिसाइड मत कीजिए ना कि वो 100 मार रहा है तो मैं भी 100 मारूं करके। जैसे आपके साथ होता होगा, ऑडियंस लोग बात समझ रहे हो आप? पता है 100 में 100 नहीं मारना है जी, है ना। तो 100 में 100 मारा वो गया, 150 में 150 मारा वो गया, बिल्कुल उसका तो मुश्किल ही है, मुश्किल ही नहीं होगा ही नहीं। ऐसा कोई स्वर्ग से ही उतरना पड़ेगा धरती पे, वही है जो 100 में 100 मार कर आके सिलेक्शन ले ले। जी सर। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आप 80% का टारगेट रख सकते हो, खास करके जनरल के कैटेगरी के हो आप। जनरल से जैसे इनका सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी से, तो आप समझ सकते हो 80% का आपको टारगेट बिल्कुल रखना चाहिए। और 80% में मैक्सिमम जो है आप टॉप करेंगे, ऐसा होता है किसी भी एग्जाम में। 80% भी ज्यादा ही हो जा रहा है, थोड़ा कम भी रख सकते हैं टारगेट। कैटेगरी वाले हैं तो 70% टारगेट रख सकते हैं, और जो जनरल वाले हैं देखो आपको तो थोड़ा नंबर ज्यादा लाना होता है, तो 80% टारगेट आपके लिए ठीक है, ताकि 75-76% क्वेश्चन आपसे बन जाए, है ना। परसेंट की बात कर रहा हूँ। 100 में 76 मार रहे हो, ठीक है। 150 में 76 मत मार लेना कि सर तो यही होता है। 150 में नहीं, 150 में 70% का मतलब होता है 105 क्वेश्चन, ठीक है। 105 होगा, 5 ही तो होगा सर। 105 ही होगा, हाँ ठीक है, 105 ही होगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करना पड़ता है जी, कई लोग कमेंट करते हैं पता है सर गलत बता रहे हो करके। ठीक है। और 80% का मतलब नहीं है ना, तो 105 क्वेश्चन हुआ, और 80% का मतलब हो गया आपका 120 क्वेश्चन, है ना। 80% का मतलब हो गया आपका 120 क्वेश्चन। तो 150 के पेपर में आप 120 तक जा सकते हो, और 100 वाले पेपर में आप 80 तक जा सकते हो, ठीक। तो ये 80% का जो कॉन्सेप्ट है, जो समझ गया ना उसका सिलेक्शन हो गया समझ। और जो ऐसा रहा कि मैं 100% ही मार के आऊंगा, मुश्किल है। ये भी था सर, अब कट ऑफ में बता रहे थे ना कि 75 प्लस जो है वो सेफ है, ठीक है। कई लोग कमेंट कर रहे थे कि 75 क्वेश्चन बता रहे हैं कि टॉपर का नंबर बता रहे हैं। नहीं तो लास्ट में तो मैंने एक जनरल आपको बता ही दिया था, इतने में आपका हो जाएगा करके। लोग चाहे कुछ भी बोले कि मेरा 75 आ रहा है, मेरा 80 आ रहा है, मेरा 90 आ रहा है, जब ले आएंगे तो बात करेंगे उनसे। और उसके बाद हमने आपको लास्ट में बोला भी था ना कि इससे आप 5 नंबर कम कर लीजिएगा। ये अभी का जोश है, ये अभी का जोश है कि किसी का 75 पहुंच रहा है, किसी का 80 पहुंच रहा है। जब नंबर आएगा ना तो आप जितना जोड़ के रखे उसमें से 5 कम ही समझना। जैसे आपने जोड़ के रखा है 70 नंबर आपके आ रहा है, तो आप ये मान के रखिए आपका 65 ही आएगा, उससे ज्यादा आपका आएगा ही नहीं। होता है सर। मतलब जब सर बताया ना तो मैं कैलकुलेट पहले की ना तो मेरा 79 आया। हाँ। जब दोबारा मैंने कैलकुलेट किया कि कहीं कुछ मिस्टेक है ना, तो क्या कई कोचिंग से आंसर जो मिलते हैं ना सर, तो कुछ कोई दूसरा आंसर बता रहा है, कोई दूसरा आंसर बता रहा है, तो मैंने उसको माइनस मार्किंग लेके चला कि नहीं ये मेरा माइनस ही है, ठीक है। तो मेरा 76 प्लस हो गया था। 76, हाँ। 4 नंबर घट गया, 3 नंबर। 3 नंबर घट गया सर। तो मैं बोली कि 76 मतलब 75 प्लस तो मेरा है ही, मतलब सिलेक्शन मेरा कंफर्म है। कंफर्म हो गया। मतलब सुन के ये लगा था कि हाँ जनरल 75 बता रहे हैं, मतलब मेरा तो हो गया, मेरा तो कंफर्म हो गया, उनके 92 पोस्ट मेरा हो ही जाएगा। हम लोग काफी रात को उस समय वीडियो बना रहे थे, उस समय कट ऑफ का। और उसके बाद फिर जब आया तो वही सर 78 नंबर आया ना, 78 कुछ नंबर आया है। आप समझिए बिल्कुल 80 नंबर के बिल्कुल करीब है। और टॉपर का कितना नंबर गया है? 84 सर। 84, मतलब समझ रहे हैं 79 और 84, 5 नंबर। वही गलती नहीं करते, आगे बढ़ जाते, आराम से हो जाता है। टॉप करने की जरूरत क्या है, हमको तो सिलेक्शन चाहिए जी, ठीक है। हाँ। अगर 5 नंबर कम में भी आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टॉप करेंगे तो अच्छी बात है, और नाम रोशन करेंगे। बताए अगला कोई एग्जाम होगा तो उसमें टॉप कीजिएगा, बताए जी सर। दोबारा फिर आएंगे इंटरव्यू लेने, ठीक है। अब बस टारगेट है सर पीएससी टॉप 10। नहीं बिल्कुल आपका बिल्कुल पीएससी में होगा, आप चिंता मत कीजिए उसका, है ना। पीएससी में बिल्कुल मतलब एकदम फोकस करके अभी ज्वाइनिंग करने के बाद फोकस कीजिए बिल्कुल पीएससी में। और जिनका भी एक बार व्यापम निकल जाए ना, उनको तो मैं यही कहता हूँ कि आप सीधा पीएससी को टारगेट कीजिए, है ना, ताकि एक अधिकारी वाला भी जो है आपके मतलब आ जाए कि हाँ एक तो हो ही गया, सुपरवाइजर भी अब अधिकारी तो बन ही गए आप, और बड़े अधिकारी बन जाएंगे पीएससी निकाल लेंगे तो, है ना। अभी बस ये खुशी सर कि घर से गवर्नमेंट जॉब पहला है,
हाँ। अब बस दूसरी खुशी है ना कि कोई बड़ा गवर्नमेंट जॉब घर से पहला और रहे। बढ़िया हो जाएगा। हाँ ठीक। अब देखिए संविधान के तो जान रहे हैं भाग 4 क में भी लिखा हुआ है, तो मूल कर्तव्य है ना जी, उसमें लिखा हुआ है कि हमेशा व्यक्ति को अपने आप को उन्नति की ओर ले जाना चाहिए, है ना। तो अपने उन्नति की ओर अग्रसर रहना चाहिए। तो जैसा व्यापम अब निकाल लिया है तो आप पीएससी देखिए, बढ़िया पीएससी को निकालिए बिल्कुल, है ना। और हमारे जो ऑडियंस है उनको मोटिवेट करते रहिएगा। एकेडमी कभी कभी हाँ यहाँ सर, पोस्टिंग मिला तो बिल्कुल। बिल्कुल आइएगा बच्चों से बिल्कुल मिलने सर। के लिए, उनको थोड़ा मोटिवेट करेंगे, तब तो ये लोग भी जो है ना हाँ थोड़ा सर। सा ध्यान देंगे, पता है। हाँ जी सर। ठीक, तो इस तरह का इनका संघर्ष गाथा जो रहा, ठीक है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा, ताकि इस तरह के वीडियोस हम आपके लिए और लेकर आए, ताकि आपको और मोटिवेशन मिल सके। ये एक मोटिवेशन के साथ साथ एक आपको मार्गदर्शन है, समझिए आपके लिए, कि आपको कहाँ गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, मोटिवेट तो हम होते हैं बिल्कुल लोगों को देखकर, सिलेक्शन को देखकर, लेकिन जो गलतियां आपको नहीं करनी है एग्जाम में, वो चीज़ आपको गौर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।